मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज औरंगाबाद के उस्मानपुरा इलाके में पुलिस की बर्बियत से गई एक नौजवान फेरोज खान की जान, जिस पर हमेशा की तरह खासदार इम्तियाज जलील का बयान कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और तुरंत कंट्रोल रूम बदली करा दी गई, जबकि होना ये चाहिए कि दोषियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर इन्हें फौरी तौर पर डिसमिस कराना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो हवाले पिछली मौतों के दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि हारिस को भी न्याय नहीं दिया गया। एडवोकेट सलीम खाजी साहब की कामयाब पैरवी से हारिस के घर वालों को न्याय मिला। इसके बाद आकिफा के मामले को सिरे से दबा दिया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के सख्त एक्शन के बाद पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब ने इंक्वायरी करके इस पुलिस वाले पर गुना दाखिल किया। मास इंडिया बोलना चाहता है कि खासदार इम्तियाज जलील आम जनता की दिशा भूल करना बंद करे और मुजरिम पुलिस वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जिम्मा ले, और जब तक 302 नहीं होती जनता को मुंह ना दिखाए। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप बॉडी की बेहुरमती ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रमजान का दिन है, उनके घर वालों ने पूरी तरह से सब बातों को कबूल किया है। आप लोगों की जो मांग है, जो दोषी पीएसआई है, वो दोषी पीएसआई को यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर भी एफआईआर होगी और यहाँ के पीआई को भी फौरन हटाया जा रहा है इस पुलिस स्टेशन से। खासदार साहेबांची गाडी येते, चला चला चला। देखिए, ये जो बच्चे की जान गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज रमजान के पहले ही दिन ये इस तरह का वाकया सामने पेश आया है और ये यकीनन किसी के अंदर भी एक तरीके का गुस्सा पैदा करेगा, क्योंकि आज लोग मजबूर है, परेशान है खाने पीने के लिए, और अगर कोई इस तरह का चुपके से अगर कोई कारोबार कर रहा है तो यकीनन पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की जोर जबरदस्ती करे कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली जाए। जो हुआ है उसके ताल्लुक से हमने अभी बच्चे के घर वाले, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, इनके साथ बैठ के हमने आगे क्या करना है, इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस ताल्लुक से पूरा डिटेल के अंदर बात किए और बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की सहमति से जो बातें, जो उनकी मांगे थी, वो पूरी मांगों को डिस्कस किया गया। और सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये है कि जो भी पीएसआई और कांस्टेबल थे इस मामले के अंदर, इनको फौरन यहां से पुलिस स्टेशन से हटा के इनको कंट्रोल रूम को अटैच किया जाए और ये काम इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बात को कबूल किया है और उनको फौरन है तो अटैच कर दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर ये बॉडी हम
पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि हम ये अदालत के अंदर केस ही नहीं लड़ सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तय हुआ है कि पुलिस कमिश्नर साहब और मैं खुद डीन मैडम से बात करेंगे और बात करके इन कैमरे के अंदर पूरा है तो पोस्टमार्टम किया जाए। तो इसके लिए भी यहां पर तय हुआ है और इंक्वायरी इसकी कौन से ऑफिसर के जरिए करवानी चाहिए, ये पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद ने गुप्ता जी ने बताया है कि आप बताएं कि कौन से ऑफिसर से। यहां पर जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है अघा साहब, ये अघा साहब के जरिए इंक्वायरी करने की बात हुई। उन्होंने हमसे पूछा, उनके रिश्तेदारों से पूछा कि ये इंक्वायरी इनके जरिए कराई जाए। रिश्तेदारों ने भी उसके लिए हाँ कही। अगर इसके बाद अगर और कोई ऑफिसर अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर होना चाहिए, वो इंक्वायरी कमेटी के अंदर उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब ही है कि आप लोगों को याद होगा कि जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची को गाड़ी से कुचलकर बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यही गुप्ता साहब की इंक्वायरी की वजह से आज उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत सख्त एक्शन हुआ है। तो इस मामले के अंदर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से हम इस केस के ऊपर नजर रखेंगे और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए और उनके घर वालों की रजामंदी के बाद ही ये सब फैसला हुआ है। उनके जितने जिम्मेदार घर वाले लोग हैं उन्होंने इन सब बातों को कबूल किया है। इसीलिए अब ये तय किया जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के हवाले की जाए, बॉडी को यहां से ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए इन कैमरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी और आपकी सबकी राय है, यही उम्मीद है। थैंक यू। मैं